ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिवाइन दृष्टिकोण पर। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने द्वितीय स्कंद के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे अध्यायों का सार समझ लिया है, तो आज इस वीडियो में हम सातवें और आठवें अध्याय का सार समझेंगे। तो आइए चलते हैं सातवें अध्याय की ओर। देखिए, सातवें अध्याय में भगवान के लीला अवतारों की कथा बताई गई है। चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब हिरण्याक्ष था, देखिए हिरण्याकश्यपु का जुड़वा भाई, तो इसकी डिटेल्ड कथा हम आगे सुनेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया था, तब प्रभु ने पृथ्वी को बचाने और उसका उद्धार करने के लिए बरहा अवतार लिया था। देखिए, बरहा होता है सुअर। अब सुअर का अवतार क्यों लिया? क्योंकि जो सुअर होते हैं वो किचन में आसानी से चले भी जाते हैं और चीजों को आसानी से खोज भी लेते हैं। तो प्रभु ने बरहा अवतार लेकर पृथ्वी को खोजा। अब जो हिरण्याक्ष नामक दैत्य था वो पानी के अंदर ही प्रभु से लड़ने के लिए पहुंचा। अब तो दोनों में घमासान युद्ध हुआ। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट दिए थे, ठीक उसी प्रकार भगवान ने भी अपनी दाढ़ों से, देखिए दाढ़ होते हैं जो बड़े बड़े दांत निकले होते हैं, आप स्क्रीन पर उसका फोटो भी देखेंगे, तो उन दाढ़ों से दैत्य का वध कर दिया। इस तरह से उन्होंने बरहा अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा की। इसके बाद प्रभु ने रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति, उनके गर्भ से सुयज्ञ नामक अवतार लिया। तो अब इन्होंने दक्षिणा से विवाह किया और उनके पुत्र हुए स्वयं। अब स्वयं के साथ मिलकर प्रभु ने तीनों लोकों के सारे संकट हर लिए। इसीलिए स्वयंभू मनु ने प्रभु को हरि के नाम से पुकारा। हरि अर्थात सबका संकट हर लेने वाले भगवान हरि। इस प्रकार प्रभु का नाम श्री हरि पड़ा। इसके बाद प्रभु ने कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति, इनके गर्भ से 9 बहनों के साथ, यानी कि इनकी 9 बहनें थी, 9 बहनों के साथ कपिल के रूप में अवतार लिया और अपनी माता को सांग्य शास्त्र का उपदेश दिया। ये सांग्य शास्त्र जो है योग तत्व ज्ञान पर आधारित है, जो प्रकृति और पुरुष तथा उनके 24 तत्वों का विश्लेषण कर मोक्ष दिलाता है। अब उनकी माता ने यह उपदेश पाकर अपने हृदय का सारा मल, तीनों गुणों सत रज तम, तीनों गुणों का सारा कीचड़ अपने हृदय से निकाल दिया और भगवान कपिल के वास्तविक स्वरूप में लीन हो गई। आगे भी बताते हैं कि महर्षि अत्रि प्रभु को अपने पुत्र रूप में पाना चाहते थे, तो उन्होंने तपस्या की। अब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया है। इसी कारणवश इस अवतार का नाम पड़ा दत्त, क्योंकि अत्रि के पुत्र थे तो नाम पड़ा दत्तात्रेय। इस प्रकार प्रभु ने महर्षि अत्रि के यहाँ पे दत्तात्रेय का अवतार लिया। इन्हीं के चरण कमलों के पराग से राजा यदु और सहस्रार्जुन आदि ने भोग और मोक्ष दोनों की ही सिद्धियां प्राप्त की। इसके बाद ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे नारद, जब सृष्टि के प्रारंभ में मैंने बहुत से लोगों की रचना करनी चाही, तो मैंने तपस्या की। अब प्रभु ने सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातर और सनत कुमार, इनके रूप में अवतार लिया। सन का मतलब होता है शाश्वत, यानी हमेशा रहने वाला। अब इनका जो था, ब्रह्मा जी बताते हैं कि संसार के विस्तार में सहयोग के लिए मैंने इनको उत्पन्न किया था। ये चारों जो थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। देखिए, मानस पुत्र होता है जो इच्छा शक्ति से, मानसिक शक्ति से जो उत्पन्न होते हैं। तो इनको उत्पन्न क्यों किया था ब्रह्मा जी ने? कि संसार के विस्तार में सहयोग मिल सके। लेकिन इन्होंने मना कर दिया चारों ने और निर्वृत्ति का मार्ग अपनाया। निर्वृत्ति होती है ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष, इनका मार्ग अपनाया। ये चारों जो थे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के प्रतीक हैं। अब ये हमेशा ही 5 साल के बच्चे, मतलब जो एक बच्चा जिसकी उम्र 5 वर्ष की है, उसके समान, हमेशा 5 वर्ष के बालक के समान दिखते हैं। और इनको प्रथम गुरु या आदि योगी भी कहा जाता है। महर्षि नारद हैं, उनको भी इन्हीं ने ही उपदेश दिया था,
क्योंकि नारद भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो इस करके ये जो है नारद जी के भाई भी हुए। अब आगे अगला जो अवतार हुआ उसके बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं कि प्रभु ने धर्म की पत्नी मूर्ति, जो कि दक्ष कन्या थी, दक्ष प्रजापति दक्ष जो हैं वो सती जो है सती माता, उनके जो पिताजी हैं दक्ष प्रजापति, इस करके मूर्ति जो हुई सती की बहन हुई। तो उनके गर्भ से प्रभु ने नर नारायण के रूप में अवतार लिया। इनकी तपस्या का प्रभाव भी इन्हीं की तरह गहरा था। एक बार इंद्र ने काम की सेना अप्सराओं को भेजा जिससे कि नर नारायण की तपस्या में विघ्न पड़ सके, लेकिन इनकी तपस्या का तो प्रभाव भी इतना गहरा था कि अप्सराएं प्रभु के सामने जाते ही अपना स्वभाव भी खो बैठती थी। वे अपने हाव भाव से इनकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं डाल पाई। इसके बाद प्रभु ने पृथु का अवतार लिया। देखिए, पृथु के पिता थे वैन। अब ये जो राजा वैन है ये बहुत ही अत्याचारी और घमंडी राजा था। इसने यज्ञ आदि सभी धार्मिक कार्यों को बंद करवा दिया था और स्वयं को ही पूजनीय घोषित कर दिया था, जिससे सभी ऋषि इस पर क्रोधित हो गए। अब क्रोध में आकर ऋषियों ने इसको मार डाला। अब तो राजा ना होने के कारण पृथ्वी पर अकाल, चोरी, अराजकता आदि सारी चीजें चारों ओर फैल गई। अब ऋषियों ने वेन के शरीर का मंथन किया। तब दाहिनी भुजा से पृथु उत्पन्न हुए। अब चूंकि वेन के अत्याचार पर क्रोधित होकर पृथ्वी ने सभी अन्न, औषधियां, खनिज आदि अपने अंदर ही लीन कर लिए थे, अपने अंदर ही समा लिए थे। तो पृथु ने गाय रूपी पृथ्वी का दोहन किया और अन्न, औषधियां, खनिज आदि सभी चीजें निकाली। अब इसके बाद ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब प्रभु ने ऋषभ देव का अवतार लिया था तो उस अवतार की कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि राजा नाभि की पत्नी सुदेवी, उनके गर्भ से प्रभु ने ऋषभ देव का अवतार लिया। अब यह अवतार प्रभु ने मनुष्यों को त्याग, योग, आत्मज्ञान आदि का महत्व समझाने के लिए लिया था। मोक्ष का मार्ग बताने के लिए प्रभु ने मतलब ऋषभ देव जी ने बिल्कुल उन्मत्त होकर यानी कि पागलों की तरह व्यवहार किया। वास्तव में उनका ये जो व्यवहार था परमहंसों की स्थिति को दर्शाता था। देखिए, परमहंस होते हैं सर्वोच्च संत, मतलब उनसे ऊपर कोई संत नहीं हो सकता। परमहंसों को इस भौतिक दुनिया में होने वाले मान अपमान से आदि से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे ब्रह्मा जी हैग्रीव अवतार के बारे में बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी सो रहे थे तो राक्षसों ने वेद चुरा लिए। तब हैग्रीव ने ही वेद राक्षसों को हराया, उनको पराजित किया और वेदों को वापस स्थापित किया। आगे मत्स्य अवतार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत प्रलय में फंस गए थे तो उनकी रक्षा के लिए प्रभु ने मत्स्य अवतार लिया और वह प्रलय के जल में वेदों को लेकर विहार करते रहे और उनकी रक्षा की। अब ब्रह्मा जी कच्छप अवतार की कथा सुनाते हैं कि प्रभु ने कच्छप अवतार लिया था। क्यों? क्योंकि जब देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था, वे दोनों समुद्र मंथन कर रहे थे, तो उन्होंने मंदराचल पर्वत को तो मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। अब पर्वत को रखने के लिए कुछ आधार चाहिए था, तब प्रभु ने कच्छप अवतार लिया। तो कच्छप के यानी कि कछुए के ऊपर रखा गया मंदराचल पर्वत और रस्सी यानी कि वासुकी नाग से उसे लपेटे गया और इधर दैत्य खड़े थे असुर और इधर देवता, तो दोनों साइड से उसे मथने लगे। इसलिए प्रभु ने कच्छप का अवतार लिया था जिससे कि मंदराचल पर्वत को उस पर स्थापित कर सके। अब इसके बाद बताते हैं नरसिंह अवतार के बारे में कि प्रहलाद का पिता जो कि राक्षस था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप, अब उसका वध करने के लिए प्रभु खंबे से उत्पन्न हुए, खंबे को तोड़कर प्रकट हुए नरसिंह अवतार में और हिरण्यकश्यप के छाती को अपने नाखूनों से फाड़ डाला। अब इसके बाद आगे ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब महाबली ग्राह ने यानी कि ग्राह होता है मगरमच्छ, जब मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया था और वह बहुत असहाय हो गया था, तब अपनी सूंड में कमल लेकर प्रभु को पुकारा। तब चक्रपाणी प्रभु गरुड़ पर बैठकर आए और अपने चक्र से ग्राह के मस्तक को उड़ा दिया और विपत्ति में फंसे हुए गजेंद्र की रक्षा की।
देखिए, चक्र प्राणी प्रभु को इसलिए कहते हैं, पाणी माने होता है हाथ, और चक्र मतलब प्रभु का जो चक्र होता है, तो चक्र को अपने हाथ में धारण किए हुए, इसलिए प्रभु को बोलते हैं चक्रपाणी। अब आगे बताते हैं ब्रह्मा जी वामन अवतार के बारे में। तो प्रभु ने वामन अवतार क्यों लिया था? राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए प्रभु ने वामन अवतार लिया था। कि राजा बलि इतना शक्तिशाली था कि उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन वह बहुत बड़ा दानी भी था। देखिए, वामन अवतार था एक बौने ब्राह्मण का अवतार। जब राजा बलि ने तीनों लोकों पे अपना अधिकार कर लिया तो हाहाकार हो गई। तब देवताओं की माता अदिति ने प्रभु से प्रार्थना की। तब प्रभु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि से 3 पग रहने की जमीन मांगी। राजा बलि ने हाँ कह दिया। अब जैसे ही राजा बलि ने संकल्प लिया तो प्रभु बहुत विराट रूप धारण करते गए, बहुत बड़े होते गए। उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया और एक पग में पूरा स्वर्गलोक नाप लिया और दूसरे पग में पूरा पृथ्वीलोक नाप लिया। अब तीसरा पग जब प्रभु उठाते हैं तो बलि से पूछते हैं कि इसे मैं कहाँ रखूं। तब राजा बलि अपना सर प्रभु के आगे कर देते हैं और कहते हैं कि इसे मेरे सर पर रख दीजिए। तब प्रभु अपना पैर राजा बलि के सर पर रख देते हैं और राजा बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर उन्हें सुतल लोक, देखिए पाताल लोक के नीचे भी एक लोक होता है सुतल लोक, वहां का स्वामी बना दिया। अब इसके बाद ब्रह्मा जी बताते हैं कि प्रभु ने हंसावतार लेकर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, सभी देवता और ऋषियों आदि को त्याग, आत्मतत्व आदि का वर्णन करने वाला भागवत धर्म का उपदेश दिया। इसके बाद वे बताते हैं कि प्रभु क्षीर सागर से भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतरित हुए। देखिए, भगवान धन्वंतरी तो अपने नाम से ही रोगियों के बड़े बड़े रोगों को दूर कर देते हैं। भगवान धन्वंतरी ही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। जब राजा ब्राह्मणों के द्रोही हो गए थे तब प्रभु ने महापराक्रमी परशुराम का अवतार लिया था और पृथ्वी को 21 बार 21 टाइम 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दिया था, अर्थात एक भी क्षत्रिय उस टाइम पृथ्वी पर नहीं था। आगे वे कहते हैं कि सब पे अनुग्रह करने वाले भगवान ने फिर इक्ष्वाकु वंश में श्री राम के रूप में अवतार लिया। एक बार राजा इंद्र, उनका वाहन है ऐरावत, तो ऐरावत के जो दांत हैं वो रावण की छाती से टकराकर टूट गए थे। अब तो घमंडी रावण हंसने लगा इस बात पर। तो वही रावण श्री राम की पत्नी सीता को चुरा कर ले गया था। तो श्री राम ने रावण का वध किया और अपनी पत्नी को लेकर आए थे। इसके बाद प्रभु ने बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। इस अवतार का, इनकी लीलाओं का जो विस्तार वर्णन है वो हम 10वें स्कंद में करेंगे। अब आगे ब्रह्मा जी बताते हैं कि प्रभु ने सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में अवतार लिया और वेद रूपी वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं बना दी। अब आगे ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा में विघ्न पड़ने लग जाएगा, ब्राह्मण पाखंडी हो जाएंगे और शूद्र राजा हो जाएंगे, तब प्रभु कल्कि का अवतार ग्रहण करेंगे। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना का समय होता है तब मेरे रूप में, जब सृष्टि का पालन पोषण करना होता है, उसकी रक्षा करनी होती है तो विष्णु के रूप में, और जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है तो रुद्र के रूप में प्रकट होकर भगवान अपनी माया महिमाओं को प्रकट करते हैं। इनके स्वरूप को ना तो मैं जानता हूँ, ना तो सनक आदि तुम्हारे बड़े भाई जानते हैं। देखिए, सनक आदि जो है नारद जी के बड़े भाई किस प्रकार हैं ये हमने अभी अभी आपको बताया था। तो वो ना तो सनक आदि जानते हैं तो दूसरे तो क्या ही जानेंगे। आगे वे कहते हैं कि प्रभु का स्वरूप तो एक रस है, शांत है और ज्ञान रूप है। इसमें ना तो माया का मल है, ना ही माया के द्वारा रचित विषमताएं हैं। प्रभु का स्वरूप तो सत असत से परे है। अपने संकल्प से ही सृष्टि की रचना कर लेने वाले षडेश्वर संपन्न भगवान। देखिए, षडेश्वर का मतलब है 6 ऐश्वर्यों से संपन्न। ये 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? ज्ञान, वैराग्य, यश, श्री आदि। इनसे संपन्न भगवान
के स्वरूप का तुम्हारे सामने मैंने संक्षिप्त वर्णन किया है। इस सृष्टि में जो भी चर अचर जो कुछ भी है भगवान से कुछ भी परे नहीं है। जो व्यक्ति इनकी माया के वर्णन का अनुमोदन करता है उसको माया कभी फंसा नहीं पाती है। अब ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि भगवान ने मुझे जो धर्म उपदेश दिया था वह यही भागवत ही है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है, तुम इसका विस्तार करो ताकि लोगों के मन में भगवान को लेकर भगवान के लिए प्रेममय भक्ति जागृत हो सके। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे ब्रह्म नारद संवादे सप्तमो अध्याय। इस प्रकार 7वें अध्याय का सार संपूर्ण होता है। आइए चलते हैं 8वें अध्याय की ओर। 8वें अध्याय में परीक्षित के द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का वर्णन किया गया है। आइए शुरू करते हैं। तो परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो वेद वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। वेद वेत्ता होते हैं वेदों का ज्ञान रखने वाले, जिन्हें वेदों का अच्छा ज्ञान है। तो आप तो वेद वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के गुणों का वर्णन करने का आदेश दिया था तो उन्होंने किस किस को और किस रूप में उपदेश दिया था। आप मुझे इस प्रकार उपदेश दीजिए कि मैं अपने इस आसक्ति रहित मन को श्री कृष्ण में तन्मय करके अपने शरीर को छोड़ सकूं। आगे वे कहते हैं कि जो भी पुरुष भगवान की लीलाओं का श्रवण और कथन नित्य ही करता है, यानी कि डेली करता है, प्रतिदिन करता है, बार बार करता है, तो उसके हृदय में तो प्रभु थोड़े ही समय में प्रकट हो जाते हैं। प्रभु तो भक्तों के कानों के छिद्रों के द्वारा उनके हृदय कमल पर विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और जिस प्रकार शरद ऋतु जल के गंदलेपन को यानी कि गंदगी को साफ कर देती है, ऐसे ही अपने भक्तों के मनोमल को साफ कर देते हैं। अब तो वह श्री सुखदेव जी से लगातार प्रश्न पूछते जाते हैं। वे पूछते हैं कि जीवों का शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, लेकिन पंचभूतों से जीवों का कोई संबंध नहीं है, तो ऐसा क्यों है? क्या इसका कोई कारण है या ये स्वभाव से ही ऐसा है? वह अंतर्यामी सर्व अंतर्यामी परमात्मा और माया के स्वामी परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस रूप में शयन करते हैं? आगे वे पूछते हैं कि महाकल्प और उसके अंतर्गत कितने कल्प हैं? भूत भविष्य वर्तमान काल का अनुमान कैसे लगाया जाता है? क्या जीवों की आयु भी बंधी हुई है? काल की सूक्ष्म गति आदि, उसकी स्थूल गति आदि का अनुमान कैसे लगाया जाता है? विभिन्न कर्मों के अनुसार व्यक्ति की, जीवों की विभिन्न गतियां क्या क्या होती हैं, तथा भिन्न भिन्न योनियों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से और किस किस प्रकार से कर्म किए जाते हैं? मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले साधारण और विशेष कर्म क्या हैं? आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीव आदि की उत्पत्ति कैसे होती है? हे सुखदेव जी, पहले आपने बताया कि लोक और लोकपाल की उत्पत्ति विराट पुरुष के अंगों से हुई है। फिर आपने बताया कि लोक और लोकपाल के रूप में उनके अंगों की कल्पना की गई है, तो इसका तात्पर्य क्या है? आगे पूछते हैं कि तत्वों की संख्या कितनी है और उनके लक्षण और स्वरूप क्या है? आराधना और अध्यात्म योग की विधि क्या है? योगेश्वरों को कौन से ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है? योगेश्वर यानी योग के जो ईश्वर होते हैं, कि ऋषि मुनि जो योग करते हैं बहुत ऊंचे लेवल का। प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है? आत्मा का बंध मोक्ष स्वरूप क्या होता है और यह शरीर में किस प्रकार उपस्थित रहता है? भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से कैसे क्रीड़ा करते हैं? आगे वे कहते हैं कि हे सुखदेव जी, आप मेरे प्राणों की, मेरी भूख प्यास की चिंता ना करें। क्यों? क्योंकि मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण यानी कि क्रोधित ब्राह्मण के साप के अलावा और किसी कारणवश नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैं तो आपके मुखारविंद से भगवान की लीला कथाओं का पान कर रहा हूँ।
इस प्रकार सूत जी कहते हैं कि जब परीक्षित ने संतों की सभा में बैठे हुए श्री सुखदेव जी से भगवान की लीलाओं को सुनाने के लिए प्रार्थना की तो श्री सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया, जो स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, और परीक्षित ने जो जो प्रश्न उनसे पूछे थे उन सब का वे उत्तर देने लगे। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे प्रश्न विधिर्नार्माष्टमोऽध्याय। इस प्रकार 8वें अध्याय का सार संपूर्ण होता है। उम्मीद है आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन दृष्टिकोण पर बने रहें। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।